हमारे ऊपर मज़हब का, हमारे ऊपर ऊंचे नीचे का, हमारे ऊपर ये जो लिंग भेद का आवरण चढ़ा करके लोग अपना शोषण करते हैं। इस वजह से मैं उतना कुछ नहीं जानता और मैं आप सब लोगों को इसलिए नमन करूं कि मैं उतना ज़्यादा गायक नहीं हूं। मैंने आप जैसे लोगों से कुछ कबीर के और कुछ अन्य संतों के भजन सुन लिए और वो सुनने के बाद में सीखने की वजह से पूरे देश और दुनिया में जाने का अवसर मिला। और मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि हमारा भारत की सीमा का बाहर जैसे गया कि वहाँ ना तो राम है, ना देवी है, ना देवता, ना हनुमान है, ना भैरू, ना भवानी, कहीं नहीं है। जब मान लो बिना देश की सीमा का बाहर ना तो भैरू है, ना भवानी है, ना राम है, ना कृष्ण है, ना जीवा, कहीं नहीं है, तो बताओ ये पूजा पाठ नहीं करे तो फिर उनको अभी तक सत्यानाश हो जाना तो, या उनके सबके खड्डा में पटकी देना था, कहीं नहीं हो। ये ना पूजा पाठ करे, कहीं नहीं करे। फिर आप और हम इतना करते हैं, हम लक्ष्मी की पूजा करते हैं, अभी दिवाली आई रही है, सब लक्ष्मी जी की पूजा करें और फिर भी कंगाल होने बैठे आए, तो बताओ यार कहीं हो। लक्ष्मी जो भी समझ है वो आपके अंदर मौजूद है। आपका ईश्वर, आपका परमात्मा, आपका अल्लाह, आपका वाहिगुरु आपके पास में है। आपके अलावा इस दुनिया में कहीं है ही नहीं। परंतु जो भी बना रखे हैं वो सब लोगों को लूटने के लिए भी बना रखे हो सकते हैं। इससे लूटा जा सकता है, इससे काटा जा सकता है, इससे बांटा जा सकता है। अभी मान लो जैसे ये शायद हो सकता है जैन ऐसी मूर्तियाँ लगी हैं, तो लोगों को जैनों ने बांट दिया। हमारे भाई साहब हैं गुजर साहब, हमारे बहुत आत्मीय हैं और उन्होंने अपना समय निकाल करके आए हो, इसलिए पूरे परिवार की ओर से, समाज की ओर से आपका बहुत साधुवाद हम ज्ञापित करते हैं। और इनके समाज में भी ये भगवान को जो मानते हैं ना, वो देवनारायण को मानते हैं। और वो देवनारायण वो है जिन्होंने आप और हम सबकी रक्षा और सुरक्षा करी। ये जितना भगवान और देवी देवताओं ने तुम्हारी सुरक्षा नहीं करी। और ये दुर्भाग्य कहिएगा, आप जैसे चिंतन और आप जैसे समझदार लोग हैं, आप और हम सबको हिंदू कहा गया और आप और हम सब हिंदू हैं। और हम आगे जाएंगे ना तो झंडा उठा करके कहेंगे कि गर्व से करो हम हिंदू हैं। आपको पता होना चाहिए कि आप एससी और एसटी के जो लोग हैं, एससी और एसटी के लोग हिंदू धर्म की बाउंड्री से बाहर हैं। आप हिंदू नहीं हैं। वोट के लिए आपको केवल हिंदू कहा जा रहा है। नंबर 1 विधायक जी यहाँ पर हैं, मैं इनसे भी और भी जो भी समाज के लोग होंगे, मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस भारतवर्ष में चार वर्णों में आप और हम सबको बांटा गया। नंबर 1 ब्राह्मण, नंबर 2 क्षत्रिय, नंबर 3 वैश्य और नंबर 4 शूद्र। ब्राह्मण केवल एक जाति और एक ही धर्म। क्षत्रिय राजपूत, उनका धर्म वही और वो जाति भी वही। वैश्य बनिया, उनकी जाति भी वही, धर्म भी वही। और बाकी 3 जाति के अलावा दूसरे जितने भी सब हैं वो सब शूद्र हैं। परंतु उनको शूद्र इसलिए नहीं कहा गया कि यदि उनको शूद्र कह देता तो राजनीति में भी लोग कैसे रहता। मैं दुर्भाग्य कहिएगा, जितना पिछड़ा वर्ग व्यक्ति है, पिछड़ा वर्ग में इन 3 जाति के अलावा जितनी भी जातियां हैं, जाट देखो, पाटीदार देखो, गुजर देखो, सोंदिया देखो, जितनी भी जातियां हैं सब वो शूद्र हैं। और आप और हम शूद्र नहीं हैं। आप और हम तो शूद्र से भी और अलग है। हम तो अति शूद्र हैं, आप शूद्र से भी दूसरे दायरे में। और उनको शूद्र इसलिए नहीं मानते हैं कि यदि ये सब लोग अभी जागे जाए नहीं तो राजनीति में जितना भी ऊंचा पद है वहाँ पर ये सब बैठे। तो इन्हें क्योंकि यार आप तो हमारी कैटेगरी का हो यार, हम तो हमारा साथ इन्हें बैठे नहीं खाओ, ये नहीं होना चाहिए। दुर्भाग्य कहिएगा, इस देश में लगभग 6700 और ऊपर कुछ जातियाँ हैं। इन जातियों में आप और हम सबको बांट करके इस देश की सत्ता को चलाने वाले लोग, जो भी पार्टियां हैं, वो पार्टियां में कौन है, बनाने वाले कौन है, चलाने वाले कौन है, ये चिंतन विषय है। और इसलिए जितने भी संत हुए, मैं केवल वो बात करना चाहता हूँ कि कबीर को मैंने आप लोगों से सुना, रविदास को मैंने आप लोगों से सुना, गरीब साहब को आप लोगों से सुना। और उन लोगों ने इन पाखंडवाद को दूर करने का काम किया। और इसलिए किया क्योंकि पहले भी मंदिरों में नहीं जाने देते थे, तो भी मंदिर में उनने यूँ कहते कि जा थारा मंदिर के थारा कंडा मंदिर में भगवान हेज नहीं आऊँ आज नहीं। और हम दुर्भाग्य कहेगा, हमारा जैसा लोग भी जमीन बेची ने भगवान
का मंदिर में पैसा दे रहा है और उन्हें मंदिर में उनके जवाब ही नहीं देगा यार। ये विचारनी बात नहीं है। पर ऐसी बात मैं कहूँ तो हो सकता बुरा लगता होगा। भगवान आप खुद हैं। ये जितने भी बैठे नहीं ये सब भगवान हैं। भगवान को मतलब कौन है भाई सब जानो। भगवान को मतलब वो है भ ग व आ और ना, ये 5 चीज़ों से भगवान बनता है। भ को मतलब भूमि, ग को मतलब गगन, आ को मतलब आकाश, वा को मतलब वायु और ना को मतलब नीर। ये 5 तत्वों से ये सब शरीर बने। उन्होंने सबको, भले कोई जाति का हो, कोई धर्म का हो, कोई धर्म को माने या ना माने, वो इन 5 तत्वों से मिलकर के बना है। और इन 5 तत्वों के इस पिंड को चलाने वाला सुप्रीम पावर, जिसको आप भगवान कह दो, जिसको राम कह दो, जिसको अल्लाह कह दो। राम को मतलब कहीं हो, राम को मतलब यूं नहीं होवे। राम को मतलब आप और हम सबके चलाने अंदर, इस शरीर के अंदर रमण करने वाला जो वो राम है। इसके अलावा दुनिया में कोई दूसरा राम है ही नहीं और वो राम सबके पास में है। परंतु राम तो खाली उनका हो गया नहीं, कृष्ण खाली यादव का हो गया। तो इस वजह से हम चाहते हैं कि हम ज़्यादा आपका समय न लें, हम एकजुट हों, शिक्षा के ऊपर ध्यान दें, बच्चों को खूब अच्छे पढ़ाओ। और अब तो पढ़ाने लिखाने की भी स्थिति ख़त्म हुई है, क्योंकि ये भी धंधा बन गया है, बिजनेस बन गया है। इस वजह से मैं ये गुरुजी को साधुवाद ज्ञापित करूं। अभी मालूम पड़ा कि इन्होंने एक स्कूल खोल रखा है जो हाई सेकेंडरी स्कूल तक है। मैं ये चाहता हूं कि आप और हम सब पूरे समाज के मिल करके अपने समाज की यूनिवर्सिटी बना लो, जिसमें नीचे से लेकर के ऊपर तक सब तरह का शिक्षा हो। आपके बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसे ही नहीं है। आपके बच्चे उन यूनिवर्सिटी में जाकर के उतनी फीस